Hello students, today we start Hornbill book of 11th and we study the poem The Voice of the Rain. We shall discuss first the summary of the poem. The Voice of the Rain is written by Walt Whitman. In this poem, the poet sees the gently falling shower and asks it who it is. Strangely, it gives the answer. It tells the poet that it is the poem of the earth and the voice of the rain. The shower is eternal. It rises out of the land and deep sea. From there, the shower goes upward. There, its outer form is totally changed, yet it remains the same. Then the shower descends to the earth and to wash away the doubt, and the dust layers of the earth, and the seeds in the earth would remain only seeds without the help of the showers. They would not take birth. The shower says that night and day it tries to give life to the earth and make it pure and beautiful. The shower says that a song, after fulfillment, returns its birthplace with love. The shower is also like a song. It takes birth from the land and then returns to it. इस कविता में कवि धीरे धीरे गिरती हुई बौछारों को देखता है और उससे पूछता है कि वह कौन है. इट गिव्स द आंसर. बौछारें उसको जवाब देती है. इट टेल्स द पोएट दैट इट इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ. वो उसको बताती है कि मैं धरती की कविता हूँ और बरसात की आवाज़ हूँ. बौछार अनंत है. यह धरती एवं गहरे सागर से पैदा होती है. फ्रॉम देयर द शावर गोज़ अपवर्ड. वहाँ से वो ऊपर उठती है. देयर इट्स आउटर फॉर्म इज़ टोटली चेंज. वहाँ ऊपर जाकर उसका जो बाहरी रूप है वो बिल्कुल बदल जाता है, फिर भी वो वैसी ही रहती है. देन द शावर डिसेंड्स टू द अर्थ. उसके बाद बौछार धरती पर फिर वापस आती है और अकाल एवं धरती की धूल की परतों को वो धो देती है. धरती में पड़े हुए बीज बौछारों की सहायता के बिना केवल बीज ही रहेंगे, वो नहीं उग सकते. आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में जो भी खरपतवार है या जो भी बीज हम धरती में बोते हैं वो सभी बारिश से उग जाते हैं, वे जन्म नहीं लेंगे. बौछार कहती है कि रात और दिन यह धरती को जीवन देने और उसे शुद्ध और सुंदर बनाने का प्रयत्न करती है. बौछार कहती है कि कोई गीत पूर्णता के पश्चात प्यार से अपने जन्म स्थान पर लौट जाता है. बौछार भी एक गीत की तरह है. वह धरती से जन्म लेती है और फिर उसके पास लौट जाती है. थैंक्स. इस समरी को आपको याद करना है. आज से आप इंग्लिश की कॉपी बनाएंगे, उसमें समरी लिखेंगे और साथ ही साथ इसको लर्न करते चलेंगे. ये होमवर्क है 11th क्लास के लिए.